सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि टांग वुलिन अपनी असाधारण स्थिरता, नेतृत्व और मानसिक दृढ़ता से सबको चौंकाते हुए 9वीं परीक्षा तक पहुंचता है, जहां जीवित रहना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म जैसी खतरनाक दुनिया में प्रवेश के बाद टीम को बिना किसी सोल बीस्ट के असामान्य सन्नाटे का सामना करना पड़ता है, जो आने वाले बड़े संकट का संकेत देता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तांग वुलिन के मन में भी वही शंकाएं थीं जो जी शिए के मन में थी। स्वाभाविक था कि इस परीक्षा में जितनी देर तक जीवित रहा जाए उतने अधिक अंक मिलेंगे, लेकिन पूरे 2 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। फिर इसे जीवित रहने की परीक्षा कैसे कहा जा सकता था? जंगल में भोजन जुटाना और जीवित रहना तो काफी आसान था। क्या हमें आगे जाकर खोजबीन करनी चाहिए? जी शिए ने पूछा। तांग वुलिन ने उत्तर देने से पहले आसमान की ओर देखा। अभी नहीं, अभी दोपहर ढलने में समय है। हम रात होने तक इंतजार करेंगे, तब शू शियायान अपनी स्टार व्हील आई स्टाफ का इस्तेमाल कर सकेगी और वो ज्यादा सुरक्षित होगा। अधीरता उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। तांग वुलिन ने बेचैनी के आगे झुकने का इनकार कर दिया और शांति से ये सोचने लगा कि अपने साथियों को अधिकतम अंक दिलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। चूंकि वे इस जगह सुरक्षित थे, इसलिए वो चाहता था कि सब लोग अपनी सर्वोत्तम स्थिति में आने के बाद ही आगे बढ़ें। धीरे धीरे सूरज क्षितिज के पीछे डूबने लगा। सांझ के समय तांग वुलिन खड़ा हुआ और चुपचाप एक पेड़ पर चढ़कर दूर तक देखने लगा। वो जिस दुनिया में था, सचमुच ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट जैसी लग रही थी। आखिरी रोशनी में भी उसे जहां तक नजर जाती थी, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी एक भयानक दहाड़ ने सन्नाटे को चीर दिया और पूरा जंगल जैसे उलट-पुलट हो गया। तांग वुलिन के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और भय ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसी क्षण उसकी रक्तसार शक्ति भड़क उठी। उसने तेजी से उसके डर को दबा दिया और उसका हृदय शांत होकर फिर से स्थिर हो गया। ये क्या था? अचानक उसे कुछ समझ आया और वो पागलों की तरह पेड़ से नीचे उतर आया। अगर सिर्फ एक दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा था, तो ये आत्मा प्राणी कितना भयावह शक्तिशाली होगा। जिस 3 आंखों वाले दानव वानर की आत्मा ऊर्जा उसने अवशोषित की थी, वो अब तक का सबसे शक्तिशाली आत्मा प्राणी था जिससे वो मिला था। वो कभी भी 10,000 वर्षीय 3 आंखों वाले दानव वानर और वू झांगकोंग की बीच की लड़ाई नहीं भूल सकता था। फिर भी इस दहाड़ ने उसकी आत्मा तक को हिला दिया था। जमीन पर उतरते ही उसने देखा कि उसके सभी साथी भी भय से जमे हुए थे। ये आवाज क्या थी? मैं तो डर के मारे मर ही गया। जी शिए का चेहरा पीला पड़ गया था। बाकी सबके चेहरे पर भी वही भाव थे, बस गु युए थोड़ी अधिक संयमित लग रही थी। तांग वुलिन ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बहुत दूर से नहीं आई लगती। जैसे ही उसने ये कहा, एक और दहाड़ गूंज उठी। पिछली बार के मुकाबले ये और भी तीखी थी और मानो सीधे उनके शरीर के भीतर तक उतर गई। अजीब बात ये थी कि इस दहाड़ ने उनके डर को पूरी तरह दूर कर दिया। ये बहुत अजीब है। चलो जाकर देखते हैं, गु युए ने तांग वुलिन से कहा। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। चलो। ये परीक्षा उतनी सरल नहीं हो सकती थी जितनी उन्होंने शुरू में सोची थी। भले ही वे देखने ना जाते, संभव था कि वे आत्मा प्राणी ही उन्हें ढूंढते हुए आ जाते। पहल करना कहीं बेहतर था। आखिरकार जो भी परीक्षा ले रहा हो, परीक्षार्थियों के लिए पास होने का कोई ना कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। गु युए ने अपने पवन पक्षियों को आगे की टोह लगाने के लिए छोड़ा और चारों दहाड़ की दिशा में आगे बढ़ने लगे। तांग वुलिन सबसे आगे था, रास्ता बनाते हुए और साथ ही साथ उनकी गंध छिपाने की पूरी कोशिश करता हुआ। उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वो बस इतना ही कर सकते थे। गु युए का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, आगे बाईं ओर एक घाटी है, वहीं से आवाज आ रही है, लेकिन मेरे पवन पक्षी एक तेज हवा से बिखर गए। सब लोग सावधान रहना, मेरे बिल्कुल पीछे रहना। तांग वुलिन ने अपनी रक्तसार शक्ति को और तेज कर दिया। उसकी बाह से कंधे तक सुनहरे शल को भराए और उसके पैरों के नीचे एक सुनहरा आत्मा छल्ला प्रकट हुआ। उसकी आभा ने न सिर्फ उनकी गंध को ढका, बल्कि सबके मन को भी शांत कर दिया। कम से कम अब वे दहाड़ों से दबे हुए महसूस नहीं हो रहे थे। जैसा कि गु युए ने कहा था, जंगल से बाहर निकलते ही उनके सामने एक हरी भरी घाटी दिखाई दी, लेकिन जितना पास वे गए उतना ही दम घुटने जैसा एहसास होने लगा। चारों ने घाटी की गहराई से उठती शक्ति तरंगों का सामना करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति प्रवाहित की और बेहद सतर्कता से आगे बढ़े। अब से रेंगते हुए चलेंगे। तांग वुलिन जमीन पर लेट गया। तुरंत दबाव कम हो गया।
बाकी तीनों ने भी वैसा ही किया और धीरे धीरे घाटी के किनारे तक पहुंचे, फिर नीचे झांका। उनकी सांसें अटक गई। घाटी के भीतर 30 मीटर से भी बड़े 2 प्रकाश पुंज एक दूसरे से टकरा रहे थे और हर टक्कर पर जोरदार धमाके गूंज रहे थे। हर बार जब वे आपस में टकराते, धरती कांप उठती और हवा उन्मत्त हो जाती। ये तांग वुलेन की आंखों में बैंगनी प्रकाश चमका। जब उसने फिर से उन दोनों प्रकाश पुंजों को देखा तो वो सन्न रह गया। वे आत्मा प्राणी थे। उनमें से एक गहरे सुनहरे प्रकाश निकल रहा था। उसका विशाल आकार तांग वुलेन के लिए बेहद परिचित था। वे इससे कई बार मिले थे और हर बार उनके दिलों में भय भर दिया था। ये जंगल का शासक था, डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ भालू। लेकिन ये भालू उन भालुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिनसे वे पहले मिले थे। ये 10 मीटर से भी ऊंचा एक दानव था। उसके शरीर से निकलता गहरा सुनहरा प्रकाश उसकी मोटी मजबूत बाहों तक बह रहा था। उसके हर पंजे का वार मानो आसमान को चीर देने और धरती को नष्ट कर देने की ताकत रखता था। चट्टानें उड़ रही थीं और घाटी की दीवारों पर गहरे घाव बन गए थे। ये 1000 वर्षीय डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ भालू होना चाहिए, या शायद 10,000 वर्षीय। 100 वर्षीय डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ भालू ही ब्लेजिंग डेमन लायन के पूरे झुंड को घुटनों पर ला सकता था। तो 1000 वर्षीय का क्या होता? एक 10,000 वर्षीय डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ भालू सामान्य 1 लाख वर्षीय आत्मा प्राणियों को भी आसानी से चीर सकता था। उसकी विनाशकारी शक्ति की कल्पना करना भी मुश्किल था। फिर भी इतना भयानक प्राणी इस समय एक और उतने ही शक्तिशाली आत्मा प्राणी से लड़ रहा था। तांग वुलेन ने अपनी दृष्टि और तेज की और दूसरे प्रकाशपुंज को देखा। उस सुनहरे प्रकाश के भीतर एक और आत्मा प्राणी था। उसका शरीर क्रिस्टल की तरह पारदर्शी था। उसका आकार शेर जैसा था, लेकिन उसके पंजे जलते हुए ड्रैगन जैसे थे और थूथन लंबा था। उसके फर के नीचे से बारीक सुनहरे शल्क झांक रहे थे। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके माथे पर एक खड़ी दरार थी, जिसमें उसकी तीसरी आंख स्थित थी। उसकी 2 सामान्य आंखें सुनहरी थीं, लेकिन तीसरी आंख से मोहक लाल प्रकाश झलक रहा था। ये कौन सा आत्मा प्राणी है? तांग वुलेन ने ना तो इसके बारे में कभी सुना था और ना ही इसे देखा था। उसने अपने साथियों की ओर मुड़कर जो कुछ देखा था उसका वर्णन किया। ज़ीशिए, तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो सुनहरा आत्मा प्राणी क्या हो सकता है? तांग वुलेन ने जानता था कि उन सब में ज़ीशिए का ज्ञान सबसे अधिक था। ज़ीशिए ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारे वर्णन से लगता है कि मुझे कुछ अंदाजा है। मुझे जरा सोचने दो। ये दोनों आत्मा जानवर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, गु युए ने कहा। ये एक ही वार में हम सबको खत्म कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रहना हमें इस परीक्षा को पास करने में मदद करेगा, लेकिन फिर हमें इन आत्मा जानवरों को ढूंढने के लिए भेजा ही क्यों गया? तांग वुलेन ने सिर हिलाया। पहले चुपचाप इन दोनों को देख लेते हैं। लगता है कि ये दोनों बराबरी के हैं। अगर हम तब तक इंतजार करें जब तक ये दोनों पूरी तरह थक न जाए, तो शायद हमें कुछ फायदा मिल सके। अगर ये एक दूसरे को लगभग मार ही दें और बस एक सांस बाकी रहे, तो शायद तब हम भी इन्हें संभाल सके। उसे अपनी और अपनी टीम की ताकत अच्छी तरह पता थी। वो ये भी जानता था कि जंगल के इन शक्तिशाली स्वामियों से सीधे टकराना पूरी तरह मूर्खता होगी। इस जगह और स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के बीच एक ही फर्क था। यहाँ कोई एस्केप बटन नहीं था, यानी जल्दी बाहर निकलने का एक ही तरीका था, मौत। इन दोनों आत्मा जानवरों से सामना होने के बाद मौत एक बहुत ही वास्तविक संभावना बन चुकी थी। ऐसी मौत जिसमें उनकी लाश तक का नामो निशान न बचे। अगर वे इस दर्दनाक अंत से बचना चाहते थे तो उन्हें बेहद सावधान रहना होगा। चारों घाटी के किनारे इकट्ठा हुए और एक बार फिर उन आत्मा जानवरों को देखने लगे। 2 रोशनियों की टक्कर और भी उग्र होती जा रही थी। ये बताना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी है। अचानक दोनों रोशनियां तेजी से चमकी और एक जोरदार विस्फोट के साथ फिर से टकराईं। अलग होने पर रोशनी मंद पड़ गई और उनके भीतर छिपे आत्मा जानवर दिखाई देने लगे। डस्क गोल्ड ड्रेड क्लॉ भालू की हालत बेहद खराब थी, जबकि उसका प्रतिद्वंदी बिल्कुल कमजोर नहीं लग रहा था, मानो कोई जोशीला घोड़ा हो। उसकी तीसरी आंख चमकते लाल प्रकाश से दमक रही थी। भालू की आंखों में डर झलकने लगा, क्योंकि उसके चारों ओर फैली गहरी सुनहरी रोशनी और भी फीकी पड़ गई थी। समझ गया, ज़ीशिए अचानक चिल्लाया। क्या समझा? तांग वुलेन ने पूछा। मुझे लगता है वो सुनहरा आत्मा जानवर दंतकथाओं का शुभ पशु है। शुभ पशु? तांग वुलेन, गु युए और शू शियाओयान ने संदेह से उसकी ओर देखा। ज़ीशिए ने सिर हिलाया।
किंवदंती है कि ग्रेट स्टार डॉई फॉरेस्ट में कभी एक शुभ पशु रहता था जिसे शुभ सम्राट कहा जाता था। कहा जाता है कि जब तक वो जंगल में रहता था वहाँ के सभी आत्मा जानवरों पर सौभाग्य बना रहता था और उनकी साधना सामान्य से कहीं तेज होती थी। लेकिन जब वो मर गया तो दुर्भाग्य ने पूरे जंगल को घेर लिया और आत्मा जानवरों ने स्क्रैक सिटी पर पशु ज्वार के रूप में हमला कर दिया। तुम लोगों को ये स्पिरिट आइस डॉलुओं की कथा से याद होना चाहिए। शुभ सम्राट असल में एक 3 आंखों वाला सुनहरा सिंह था। किंवदंतियों के अनुसार स्पिरिट आइस डॉलुओं ने उसी का आत्मा वलय और आत्मा अस्थि प्राप्त की थी। उसने एक खोपड़ी अस्थि दी थी जो सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रकार की अस्थि मानी जाती है और हमेशा पहले स्थान पर रही है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू भी इसे हरा ना सका। आखिर ये शुभ सम्राट है, ये बिल्कुल अलग स्तर पर है। 3 आंखों वाला सुनहरा सिंह जिसे शुभ सम्राट कहा जाता है, उसका नाम ही कितना शक्तिशाली लगता है। ये कितना शानदार है। शू शियाओयान की आंखें सितारों की तरह चमक उठी। अगर ये मेरी स्पिरिट सोल बन जाए तो कितना अच्छा हो। सपने देखती रहो, ज़ीशिए ने ठहाका लगाया। वो 3 आंखों वाला सुनहरा सिंह है, ऐसा आत्मा जानवर जो इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। ओ हाँ, मुझे कुछ और याद आया। स्पिरिट आइस डॉलुओं की जीवनी में लिखा है कि 3 आंखों वाला सुनहरा सिंह इंसान में बदल गया था और उसे स्पिरिट आइस डॉलुओं से प्रेम हो गया था। बाद में उसने एक घातक संकट से उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया और उसका आत्मा वलय बन गया। लेकिन उसी निस्वार्थ बलिदान के कारण ग्रेट स्टार डॉय फॉरेस्ट का पतन हुआ और स्क्रैक सिटी पर पशु ज्वार टूट पड़ा। मैंने जो जीवनी पढ़ी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा, तांग वुलिन ने पूछा। ज़ीशिए मुस्कुराया। मेरे परिवार में जीवनियां इकट्ठी की जाती है। हमारे पास ऐसी जीवनियां हैं जिन तक आम लोगों की पहुंच नहीं होती। तो क्या आत्मा जानवर उस 3 आंखों वाले सुनहले सिंह के बलिदान की वजह से विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए? गु युए ने गहरी सोच के साथ पूछा। लेकिन उसने सिर्फ इंसान के लिए खुद को कुर्बान क्यों किया? क्या उसने अपने साथी आत्मा जानवरों के बारे में नहीं सोचा? तुम नहीं समझ पाओगी, ज़ीशिए ने कहा। जब कोई प्रेम में पड़ता है तो तर्क का कोई मतलब नहीं रह जाता। इंसान प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। मुझे यकीन है कि उसी वजह से 3 आंखों वाले सुनहरे सिंह ने बलिदान दिया। आखिर वो स्पिरिट आइस डॉलुओं से प्रेम करता था ना? प्रेम? गु युए को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसने अचानक तांग वुलिन की ओर देखा। धरती कांपी और घाटी में गहरी गर्जना गूंज उठी। तांग वुलिन ने अपनी ब्लू सिल्वर घास की लताएं अपने तीनों साथियों से जोड़ दी और चारों रेंगते हुए पीछे हटने लगे। हवा सीटी बजाने लगी और अचानक और तेज हो गई। तांग वुलिन ने मुड़कर देखा, दोनों आत्मा जानवर अपनी लड़ाई को कहीं और ले जा रहे थे। घाटी का अंत नजर नहीं आ रहा था। युद्ध की आवाजें धीरे धीरे मंद होती गई और दोनों टकराते हुए दैत्य दूर गायब हो गए। क्या वे चले गए? चारों ने एक साथ राहत की सांस ली। उन 2 सर्वशक्तिमान आत्मा जानवरों के सामने वो सिर्फ चींटियों जैसे थे और ये उनकी किस्मत थी कि वो नजर से बच गए। क्या यही वजह है कि हमें जंगल में और कोई आत्मा जानवर नहीं मिला? शू शियाओयान ने पूछा। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। ये घाटी और आसपास का इलाका शायद इन्हीं में से किसी एक का क्षेत्र है। दूसरा इसे छीनने या किसी और फायदे के लिए आया होगा। हमें ये नहीं पता कि किसका क्षेत्र है। अगर ये 3 आंखों वाले सुनहरे सिंह का हुआ तो कितना अच्छा हो। चूंकि वो सौभाग्य का प्रतीक है, यहाँ जरूर कुछ खजाने छिपे होंगे। ज़ीशिए की आंखें चमक उठी। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यहाँ जो भी मिले हम उसे असली दुनिया में ले जा सकते हैं? तांग वुलिन ने उसकी ओर देखा। तो क्यों ना हम जाकर देख ले? हाँ चलो, ज़ीशिए उत्साह से चिल्लाया। ये तो एक आभासी दुनिया है। यहाँ मर भी गए तो असली दुनिया में नहीं मरेंगे। ये तो सुनहरा मौका है। अगर हम देखने नहीं गए तो हमें हमेशा पछतावा रहेगा। तांग वुलिन ने दोनों लड़कियों की ओर देखा। गु युए ने सिर हिलाया। शू शियाओयान मुस्कुराई। फैसला तुम्हारा है कैप्टन। तो तय रहा, चलते हैं। तांग वुलिन की आंखों में आग सी चमक उठी और वो चुपचाप खड़ा होकर घाटी की ओर बढ़ गया। नवजात बछड़े की तरह जिसे शेर का डर नहीं होता, वे भी इस आभासी दुनिया में मौत से नहीं डरे। चूंकि असफल होने का कोई वास्तविक परिणाम नहीं था, वे निडर होकर उस जगह की ओर बढ़े जो एक दंतकथानमय शुभ सम्राट की मांद हो सकती है। तांग वुलिन की ब्लू सिल्वर घास की मदद से चारों ने धीरे धीरे घाटी के ढलान से नीचे उतरना शुरू किया। ढलान भले ही खड़ी थी, लेकिन उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं थी। सावधानी से आगे बढ़ते हुए वे जल्द ही नीचे पहुंच गए। दूर फैली घनी धुंध को देखते हुए उन्हें दोनों महान आत्मा जानवरों का कोई निशान नहीं दिखा। लगता था कि वे जल्दी वापस नहीं आएंगे। वे चौकन्ने रहते हुए घाटी के भीतर और आगे बढ़े, अलग अलग दिशाओं में निगाहें जमाए हुए। उन 2 भयानक आत्मा जानवरों की लड़ाई का दृश्य अब भी उनके मन में ताज़ा था।
वो लड़ाई सचमुच डरावनी थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने घाटी में फैले गहरे निशान देखे जो उस भटकती हुई लड़ाई ने छोड़े थे। आत्मा जानवरों के हमलों के सामने घाटी की चट्टानें टोफू जैसी साबित हुई थी। पूरी घाटी की जमीन पर कोई वनस्पति नहीं थी। ये साफ तौर पर पहले हुई उस धरती हिला देने वाली लड़ाई का नतीजा था। कैप्टन देखिए, शू शियाओयान ने इशारा किया। तांग वुलिन ने उसकी उंगली की दिशा में देखा और उसकी आंखें चमक उठी। उनसे कुछ ही दूरी पर एक गुफा थी जिसका प्रवेश द्वार लगभग 5 मीटर ऊंचा था। अंधेरा उस गुफा को पूरी तरह ढके हुए था और उसका अंत रहस्यमय लग रहा था। क्या ये उन दोनों में से किसी एक की मांद है? तांग वुलिन ने बुदबुदाया। चलो पता करते हैं। जी शे तुरंत दौड़ पड़ा, जिससे बाकी तीनों को भी उसके पीछे भागना पड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर जी शिये ने आसपास का जायजा लिया और फिर अपने साथियों का इंतजार करने लगा। कैप्टन, मुझे लगता है कि ये सचमुच 3 आंखों वाले सुनहरे सिंह की मांद हो सकती है, उसने घबराई हुई बात में कहा। ऐसा क्यों लगता है? तांग वुलिन ने पूछा। क्योंकि हम पहले डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू से लड़ चुके हैं, तुम्हें उसकी सड़ी गली बदबू याद होगी, जी शिये ने कहा। लेकिन इस गुफा में एक ताज़ी हल्की सी कस्तूरी जैसी गंध है। किंवदंतियों में 3 आंखों वाले सुनहरे सिंह की गंध ऐसी ही बताई गई है, इसलिए मुझे लगता है कि यही उसकी मांद है। ठीक है, चलकर खुद देख लेते हैं, तांग वुलिन ने तुरंत फैसला किया। हिचकिचाने का समय नहीं था, कहीं वो दोनों आत्मा जानवर अचानक लौट ना आए। चारों तेजी से गुफा के भीतर घुस गए और उसके गहरे हिस्से की ओर बढ़ने लगे। गुफा अंदर से पूरी तरह अंधेरी थी, मानो कोई अलग ही दुनिया हो। छत की ऊंचाई धीरे धीरे 5 मीटर से ज्यादा हो गई और आगे चलकर वो एक विशाल खुले स्थान में बदल गई। एक मोड़ मुड़ते ही चमकती हुई रोशनियां दिखाई देने लगी। रत्नों से जमीन भरी हुई थी जो असंख्य रंगों की चमक बिखेर रहे थे। युवा लड़के लड़कियों, तांग वुलिन और उसके साथियों के लिए रत्न बस सुंदर पत्थर भर थे। उनकी दिलचस्पी कहीं ज्यादा इस बात में थी कि 3 आंखों वाला स्वर्ण सिंह जैसी आत्मा पशु आखिर किस तरह की जगह पर रहता होगा। क्या हम ये रत्न ले सकते हैं? शेषे ने रत्नों के ढेर को लालच भरी नजरों से देखते हुए पूछा। इतने लालची मत बनो, तांग वुलिन ने कहा। क्या तुम मुझे कुछ उठाने की कोशिश करते देख रहे हो? अगर कोई भी बस आकर इन्हें ले सकता तो श्रेक अकेडमी इन्हें हमारे लिए क्यों छोड़ती? जरा दिमाग लगाओ। एक और मोड़ मुड़ते ही गुफा एक विशाल खुले स्थान में बदल गई। उसी पल एक दहाड़ गूंजी और सुनहरी रोशनी से ढकी एक आकृति उन पर झपट पड़ी। खतरा। उस दहाड़ को सुनते ही तांग वुलिन के पूरे शरीर में सहरन दौड़ गई। उसने तुरंत समझ लिया, यहाँ दूसरा 3 आंखों वाला स्वर्ण सिंह रहता है। 3 आंखों वाला स्वर्ण सिंह ऐसा आत्मा पशु था जो 10,000 वर्ष पुराने डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू से आमने सामने टकरा सकता था। अब भागने का कोई मौका नहीं था, इसने उन्हें देख लिया था। भागो, तांग वुलिन चिल्लाया और सुनहरी रोशनी से फट पड़ा। उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय की। उसका दाया हाथ शक्ति से फूल गया और पंजे में बदल गया। उसने आने वाली सुनहरी आकृति पर पूरी ताकत से वार किया। मौत के सामने उसने कुछ भी नहीं बचाया। उसके पंजे से 3 मीटर लंबे गहरे सुनहरे प्रकाश ब्लेड निकल पड़े। सुनहरी आकृति धातु जैसी आवाज के साथ जमीन पर गिरी, तांग वुलिन के करीब। तांग वुलिन 7-8 कदम पीछे खिसका, फिर संभल कर खड़ा हो गया। उसके शरीर से रक्तसार की लहरें उठ रही थी। इसी बीच उसके साथी अपनी सामान्य युद्ध संरचना में आ गए। उसके आदेश की अवहेलना ने उसे प्रसन्नता से भर दिया। गु युए ने तांग वुलिन के पीछे हटने को ढकने के लिए पानी की ढाल बना दी। ये उसे चौंकाने के बजाय खुश कर गया। भले ही ये पहले जितना शक्तिशाली ना लगे, फिर भी हमें सावधान रहना होगा, उसने पंजा आगे रखते हुए कहा। अब वे सुनहरी रोशनी में ढके जीव को साफ देख पा रहे थे। ये पहले देखे गए 3 आंखों वाले स्वर्ण सिंह जैसा ही था, लेकिन काफी छोटा। इसे शायद नन्हा 3 आंखों वाला स्वर्ण सिंह कहना बेहतर होगा। ये 1.5 मीटर से कम ऊंचा था और कंधों की चौड़ाई लगभग 2 मीटर। आकार और बंद तीसरी आंख के अलावा ये बिल्कुल वैसा ही था। ये तो किशोर 3 आंखों वाला स्वर्ण सिंह है, शेषे चिल्लाया। क्या हमारी किस्मत इससे बेहतर हो सकती है? किस्मत? तांग वुलिन ने उसकी ओर देखा। तीसरी आंख ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। एक स्तर के बाद ही वे तीसरी आंख खोल पाते हैं और बेहद शक्तिशाली हो जाते हैं। वे अपने साथियों के लिए सौभाग्य भी लाते हैं। ये अभी ज्यादा ताकतवर नहीं है, शायद 10 वर्षीय, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्षीय। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है। शाओयान, इसकी उम्र से मत डरना। अगर तुम इसका सोल रिंग अवशोषित कर लो तो ये 10,000 वर्षीय सोल रिंग से बेहद ताकतवर होगा। इससे सोल बोन भी मिल सकता है। 3 आंखों वाले स्वर्ण सिंह की सोल बोन सबसे ऊपर दर्ज होती है।
गु युए ने भौहें सिकोड़कर तांग वुलिन से फुसफुसाकर पूछा, क्या ये ठीक रहेगा? मुझे लगता है हम कर सकते हैं। तांग वुलिन ने अभी अभी सिंह को गिराया था, लेकिन वो आसान शिकार नहीं था। उसकी रक्षा मजबूत थी। हालांकि उसकी परतों पर पंजों के गहरे निशान दिख रहे थे, वे गोल्डन ड्रैगन रेड क्लॉ के सामने टिक नहीं पाए थे। तांग वुलिन उससे थोड़ा कमजोर था, लेकिन अंतर नगण्य था। पहली भिड़ंत में ही वो बस कुछ कदम पीछे हटा था। उसके मन में कायरता नहीं थी। वो आगे बढ़ा और सिंह को ललकारा, आओ लड़ते हैं। ब्लू सिल्वर ग्रास जमीन से उछल पड़ी और तांग वुलिन तेजी से आगे बढ़ा। उसके तीनों साथियों ने अपने मार्शल सोल्स छोड़ दिए। वो पूरी तरह चरम अवस्था में था। पंजा सीने के सामने रखे वो दौड़ा। उसका रक्त सार उफान पर था। उसकी सुनहरी सोलगन फीकी पड़ गई, जबकि 2 बैंगनी सोल रिंग चमक उठी। तीनों सोल रिंग से बैंगनी सुनहरी रोशनी फूटी। दूसरी सील टूटने के बाद ये पहली बार था जब उसने रक्तवंश, शक्ति और मार्शल सोल को एक साथ इस्तेमाल किया। उसे महसूस हुआ कि उसका रक्त सार ब्लू सिल्वर ग्रास को ढक रहा है। उसकी मूल प्रकृति बदल रहा है। ये 1-2 दिन में पूरा नहीं होने वाला था। जैसे पहली सील टूटने पर हुआ था, उसे नई शक्ति के अनुरूप ढलने में समय लगेगा। पर्याप्त समय मिलने पर उसकी ब्लू सिल्वर ग्रास फिर से विकसित होगी। ब्लू सिल्वर ग्रास सिंह की ओर उमड़ पड़ी। तांग वुलिन ने पहला सोल स्किल एक्टिवेट किया, बाइंड। सिंह फुर्ती से पीछे हटा और पलक झपकते ही गायब हो गया। उसकी देह से सुनहरी रोशनी फूटी और बिजली की जैसी एक किरण तांग वुलिन पर दागी। तांग वुलिन ने ठंडा सांस लिया। वो जरा भी नहीं हिला। उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी को पूरी शक्ति पर लाया। रक्त उबल गया और पंजे से जोरदार प्रहार किया। भयानक धमाके के साथ तांग वुलिन और चमकता सिंह टकराए। तांग वुलिन कुछ कदम पीछे गया, लेकिन सिंह पूरी तरह हावी रहा। सोल पावर और रक्तवंश दोनों से सशक्त उसके गोल्डन ड्रैगन पंजा अब और भी भयानक हो चुका था। उसके नाखून 1 इंच लंबे हो गए थे और सबसे अहम, अब ये बहुत कम सोल पावर खर्च करता था। क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार अब रक्त सार से चलता था, वो इसे कहीं ज्यादा आज़ादी से इस्तेमाल कर सकता था। सिंह के चारों ओर जमीन से पत्थर की कीलें उगाईं, उसे कैद करती हुई। सिंह की आभा भटके और पत्थर का पिंजरा पल भर में टूट गया। आज़ाद होते ही उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई और वो मलबे से छलांग लगा गया। अचानक तांग वुलिन और गु युए को चक्कर आया। दोनों को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर सिंह ने तांग वुलिन पर पंजे मारे, उसे चीर डालने के इरादे से। इसी क्षण 3 आकृतियां बवंडर की तरह उतरी और सिंह को रोक लिया। लाइट ड्रैगन स्टॉर्म, लाइट ड्रैगन क्लोन्स और लाइट ड्रैगन स्टॉर्म मिलकर भयानक आक्रमण बन गए। कांच पर चाकू टकराने जैसी आवाजों की बौछार के बीच लगातार वारों ने सिंह को हवा में थाम लिया। किशोर 3 आंखों वाले स्वर्ण सिंह की रक्षा सचमुच मजबूत थी, लेकिन उसमें कमजोरियां भी थीं। वो तेज था और शारीरिक और मानसिक दोनों आक्रमणों में माहिर, पर उसकी देह इतनी सख्त नहीं थी कि क्लास 0 टीम के अनंत आक्रमण सह पाए। शाओयान, हम इसे ब्लिट्ज कर रहे हैं, तांग वुलिन ने कहा। उसकी दूसरी सोल रिंग चमकी और ब्लू सिल्वर ग्रास ने सिंह को ब्लू सिल्वर इम्पेलिंग अरे की नुकीली पकड़ में जकड़ लिया। उनके पास यही एक रास्ता था। वयस्क 3 आंखों वाला स्वर्ण सिंह किसी भी पल लौट आता। उसके आते ही बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सिंह से अजीब सुनहरी रोशनी फूटी, जिसने घास के भालों को रोक लिया। रोशनी छूते ही ब्लू सिल्वर ग्रास ढीली पड़ गई, बस थोड़ा सा ही उसे भेद पाई। तभी सिंह के नीचे एक स्टार व्हील उभरा और उसका शरीर जकड़ गया। चांदी जैसी चमक में 2 आकृतियां पल भर में उसके सामने प्रकट हुईं, गु युए और तांग वुलिन। स्थान पर गु युए का नियंत्रण उसे छोटी दूरी के टेलीपोर्ट में एक व्यक्ति को साथ ले जाने देता था। इस स्थिति के लिए इससे उपयुक्त क्षमता कोई और नहीं थी।